6 अप्रैल को यूथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में होगा। साथ ही उज्जैन गौरव दिवस के रूप में नए संवत्सर मनेगा। इस दौरान कैलाश खेर और मनोज मुंतसिर प्रस्तुति देंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान नई शिक्षा नीति की पुस्तिका का विमोचन करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के सभी विद्यालय और विश्वविद्यालय में यूथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में 1300 से ज़्यादा शासकीय और अशासकीय के 16,50,000 विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 दिवसीय विक्रम उत्सव का शुभारंभ करेंगे। साथ ही उज्जैन गौरव दिवस के रूप में नव संवत्सर मनेगा। इस दौरान कैलाश खेर और मनोज मुंतसिर प्रस्तुत होंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के माध्यम से, चूँकि हमको मालूम है कि विक्रम विश्वविद्यालय सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन से संबंध रखता है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि माननीय महामहिम के माध्यम से हम सभी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र के दरमियान ही और कोई खास घटनाक्रम जुड़ा है अगर उस नगर से, तो उसके साथ जोड़ते हुए हमारा दीक्षांत समारोह भी उसके साथ अपनी उसी दिन के साथ जोड़ करके करने का प्रयास कर रहे हैं। इस शुरुआत में विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को हम 2 अप्रैल वर्ष प्रतिपदा के दिन करने वाले हैं, क्योंकि विक्रम संवत का प्रवर्तन दिन वही होता है। तो ये एक नई परंपरा भी जोड़ी है और साथ ही साथ विक्रम विश्वविद्यालय के साथ में जो उज्जैन का गौरवशाली दिवस मनाने का जो हमने प्रयोग किया है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सम्मिलित होने वाले हैं। 6 अप्रैल के दिन ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा। यद्यपि विक्रमोत्सव हमारा 25 मार्च से लगा करके 2 अप्रैल तक लगातार चलने वाला है। आप सबकी जानकारी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि वो हमारे नगरों के जन्मोत्सव गौरव दिवस के रूप में मनाए, तो विक्रम विश्वविद्यालय का गौरव दिवस एक तरह से हमारे लिए इस नई विचार की श्रृंखला में पहला स्थान रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। साथ ही साथ वो गुड़ी पड़वा के दिन एक तरह से रोजगार आधारित ये दिन भी माना जाना चाहिए, इसलिए 4000 लोगों का एक नए कारखाने का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। प्रतिभा सिंटेक्स के नाम से कार्टन में ये एक अच्छी इंडस्ट्री उज्जैन में आने वाली है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है, यह विविध रूप से होगा। आगे जाकर के व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी हमारा अपना वर्ष प्रतिपदा का जो दिन है वो उज्जैन से जाना जाए, तो एक तरह से इस चीज़ की जानकारी भी मैं आज के अवसर पर देना उचित समझता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शिक्षा के अंदर खास करके जो हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों पे काफ़ी हद तक हमने अपने जो उद्देश्य रखे थे उस दिशा में हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और बहुत सारी संभावना है जिसमें हम काम करेंगे। आने वाले समय में उच्च शिक्षा विभाग में हम अपने विद्यार्थियों को कैसे क्या क्या लाभ दे सकते हैं, इस पर भी हमने काफ़ी काम किया है। आज भी हमने अभी एक समीक्षा बैठक सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ मिलकर के की थी, और मुझे इस बात की प्रसन्नता के देश में सबसे पहले हमने अपनी ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को एक तरह से लागू किया था, और हमारे बाद देश के कई राज्यों ने उसके ऊपर अपने कदम बढ़ाए थे। उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति के मामले में जब हम आगे बढ़े हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जिसके माध्यम से कई सारे नए पाठ्यक्रम हम लागू करने जा रहे हैं जो अधिकांश रोजगार आधारित है, और कई तो ऐसे भी हैं जिसके माध्यम से हमारे अपने वर्तमान के समय में जिसकी बहुत डिमांड है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन सारे विषयों का यूथ या युवा लाभ उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभाग लगातार उन्नति करता जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।